त्रिभुवन एयरपोर्ट पर फ्लाइट उतरी और नजर गई आसमान की ओर। काले बादल मानो नेपाल की किस्मत पर छा गए हों। काठमांडू की सड़कें बंद, दुकानें बंद, सेना की बख्तरबंद गाड़ियां गूंज रही थी और दूसरी तरफ लोकतंत्र की संसद जल रही थी। जेएनजी प्रोटेस्ट, जिसने नेपाल के लोकतंत्र की नींव हिला दी। पहले दिन नौजवानों का गुस्सा, लेकिन दूसरे दिन लोगों को यकीन है आंदोलन को बाहरी ताकतों ने हाईजैक कर लिया। सरकारी इमारतें जल गई, मीडिया हाउस खंडर बन गए, जेलें टूटी और कैदी भाग निकले। 239 साल की राजशाही को खत्म कर 17 साल से जिस लोकतंत्र पर नेपाल गर्व करता था, वो लोकतंत्र अब राख हो चुका है और संसद की दीवारों पर गालियां लिखी हैं ओली प्रचंड और सिस्टम के खिलाफ। लोग कह रहे हैं स्तुत घृणा त राजा को विरुद्ध पनिथियान, यानी राजा के खिलाफ भी इतनी नफरत कभी नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अब नेपाल का भविष्य किसके हाथ में है? नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का प्रमुख बना दिया गया। ध्यान दीजिए, उन्हें प्रधानमंत्री नहीं कहा गया, बल्कि इंटरिम गवर्नमेंट चेयरपर्सन, मतलब यह अस्थायी सत्ता है जो सिर्फ देश को चुनाव तक ले जाएगी। संविधान की धारा 61 के तहत राष्ट्रपति ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और सुशीला कार्की को अंतरिम प्रमुख नियुक्त किया। अब 6 महीने के भीतर नेपाल में राष्ट्रीय चुनाव होंगे और जनता तय करेगी कि देश को कौन चलाएगा। लेकिन सवाल यही है, क्या नेपाल फिर से लोकतंत्र की राह चुनेगा या जेएनजी की आवाज नेपाल को राजशाही और हिंदू राष्ट्र की तरफ धकेल देगी? नेपाल अब 2 राहों पर खड़ा है, एक तरफ लोकतंत्र तो वहीं दूसरी तरफ अराजक। संसद राख हो चुकी है, नेता नजरबंद हैं और सेना की बूटों तले पूरे देश दबा हुआ है। तो साथियों, आपको क्या लगता है, नेपाल का कल कौन तय करेगा? जनता का वोट या सेना की गोलियां? कमेंट में लिखिए, लोकतंत्र या राजशाही। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा सबसे ज्यादा धमाकेदार, सबसे बम्बास्टिक न्यूज एनालिसिस। धन्यवाद।